नमस्कार दोस्तों, हम जंतर मंतर पे हैं। पीछे APS 95 का धरना चल रहा है। उसी बीच में हमसे कुछ साथी जुड़े हैं जो दिल्ली DTC विभाग के पूर्व कर्मचारी रहे हैं और इनका भी एक अलग मांग है, तो उसके बारे में ये कुछ कहना चाहेंगे, अपनी मांगों को रखना चाहेंगे। आइए इनसे सुनते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मोहन। कौन से विभाग में थे आप? हम DTC के विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, क्या काम था आपका? हमारा बिजनेस का काम था, ये कई तरह के काम है। कुछ ड्राइवर हैं, कुछ कंडक्टर हैं, कोई ऑफिस के लोग हैं, सभी का अलग अलग तरीका का काम है। अच्छा, तो क्या है एग्जैक्ट डिमांड आपकी? हमारी जो हायर पेंशन जो लागू हुई है उसमें EPF ने हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। वो फॉर्म जो हमारे रिजेक्ट किए हैं वो EPFO ने इसलिए रिजेक्ट किए हैं कि उनके पास वो कह रहे हैं कि आप हमारे को DTC 1995 से लेकर 2003 का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए, और ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहे। इस वजह से EPFO ने हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं, जबकि ये जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की है, DTC की है कि वो रिकॉर्ड उनको उपलब्ध कराए और हमारी हायर पेंशन लागू हो। दिक्कत उनकी है और परेशान हम लोग हो रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने डिपार्टमेंट को ये कहना है कि वो हमारा रिकॉर्ड जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि हमारे को हायर पेंशन लागू हो सके। और यदि आप लोगों के पास हमारा रिकॉर्ड नहीं है, किसी वजह से गुम हो गया, चोरी हो गया, तो बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके पास अपना रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है। किस तरह का रिकॉर्ड मांग रहे हैं? पे स्लिप जिसमें से उन्होंने हमारी बेसिक DA कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास उपलब्ध है। आप हमसे लीजिए और रिकॉर्ड भरिए और आगे दीजिए और हमारी हायर पेंशन लागू कीजिए। इतना सा मुद्दा ही हमारे पास। तो DA के लिए चाहिए ना, बाकी पेंशन तो उसके बिना भी मिल सकती है या पेंशन जो दे रहे हैं वो मिनिमम पेंशन दे रहे हैं। किसी को 3500 रुपए दे रहे हैं, किसी को 4000 रुपए दे रहे हैं, जबकि हायर पेंशन के अंदर हायर पेंशन के अंतर्गत आते हैं और वो हमसे डिफरेंस लेंगे और हम डिफरेंस देने को तैयार भी हैं। लेकिन DT वो कह रहे हैं रिकॉर्ड दो। रिकॉर्ड अगर डिपार्टमेंट के पास नहीं है डिफरेंस लेने के लिए तो हम रिकॉर्ड दे देते हैं। हमारे से हमारी पे स्लिप है, डिपार्टमेंट की दी हुई पे स्लिप है, मेरा कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है। डिपार्टमेंट ने जो मेरे को पे स्लिप दे रखी है वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरा रिकॉर्ड भरो, EPFO को दो और हमारे को क्यों परेशान करो। कितने कर्मचारी हैं इस वक्त? 3200 से लेकर 3500 तक एम्प्लॉय हैं जो अभी हायर पेंशन के लिए एंटाइटल है। दिल्ली DTC के जो परेशान हो रहे हैं सिर्फ इतनी सी वजह से कि वो रिकॉर्ड दे नहीं पाए, वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। बहुत से डिपो में रिकॉर्ड चोरी हो चुका है। बहुत पहले कागजी होता था तो चोरी हो गया। हाँ जी बताइए। हाँ, पेंशन बहुत कम है ना, ये जो दे रहे हैं ये 1000-1500 रुपए से क्या होता आज के समय में। आपको कितनी मिल रही है? 2500 आपको मिल रही है। तो मिनिमम के अंडर ही मिल रहा है सबको। मिनिमम ये दे रहे हैं ना। अभी जो यहाँ पे जो डिमांड हो रही है 7500 की हो रही है। हम तो हायर पेंशन के एंटाइटल हैं और सुप्रीम कोर्ट। कितना आपको लग रहा है हायर पेंशन के अंदर कितना मिल सकता है आपको, या कितना आपको? जो हमारी लास्ट ईयर की बेसिक होगी 5 साल की, जो ये तय करेंगे वो बेसिक और प्लस DA का जो है ना जो पेंशन, जिसमें कम से कम 15 से लेकर। वो नियम तो बदल गया, अब 1 साल के बदले पिछले 5 साल का एवरेज देखा जाएगा। वो भी है। इन्होंने ये मानने देने के लिए तैयार हैं। EPFO देने के लिए तैयार है। सिर्फ वो कह रहे हैं कि 95 से लेकर 2003। EPFO क्या देगा? वो तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि देना ही देना है। जब हमने हायर पेंशन के फॉर्म भरे और वो कह रहे हैं हमारे पेंशन दे रहे हैं। रिजेक्ट का कारण सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रिजेक्ट का कारण है कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जब डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो दुखी तो हम लोग हो रहे हैं ना, एम्प्लॉय दुखी हो रहे हैं। वो रिकॉर्ड हमारे पास है, वो रिकॉर्ड हम देते हैं, ये भरें और आगे भेजें। और हमारे लेकिन फिर इसमें डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि पे स्लिप पता नहीं असली है नकली है, ज्यादा बना ली है। ये तो वेरीफाई कैसे करेंगे? सर डिपार्टमेंट की पे स्लिप दी हुई है। हम आजकल तो सब कुछ जाली बन जाता है। चलो फिर ठीक है, फिर करने दो। फिर ये करें, फिर डिपार्टमेंट ढूंढे ना। फिर अगर हमारी पे स्लिप जाली है, इनके तो MAR जल चुके हैं, इनके MAR चोरी हो चुके हैं, फिर कहाँ से लेके आएंगे? ये कह देंगे चोरी हो गए, वो कह देंगे रिकॉर्ड दो और हम यहाँ परेशान। तो सैलरी कैसे, कैश मिलती थी, अकाउंट में मिलती थी? अकाउंट में आती है। तो अकाउंट का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं सैलरी के? वो ये 2003 के बाद हुआ ना, पहले नहीं आती थी ना। 95 से 2003 के बीच में नहीं आती थी अकाउंट में। तो 2003 के बाद आई ना अकाउंट में। तो जब क्राइटेरिया ही ये है कि लास्ट के 5 साल, आप कब रिटायर हुए? एक्चुअल में क्राइटेरिया तो ये लास्ट के 5 साल का है, लेकिन ये EPFO हमसे डिफरेंस लेंगे पहले का। क्योंकि 12% जो स्टार्टिंग से जो आपकी सैलरी रही है उसके बेस पे जो डिफरेंस बना हायर पेंशन वालों के लिए वो लेंगे और वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सैलरी कितनी यही नहीं पता चल रहा है। ये बात है ना। अच्छा, अब आया ना पूरी बात समझ में। चलिए धन्यवाद भाई साहब मुद्दे को सामने लाने के लिए। देखते हैं, आप जुड़े रहिए, कुछ इसमें होता है तो हमें बताइएगा आगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सबका।
हाँ जी, आप भी बोलेंगे, बताइए। सर मैं दिल्ली परिवहन निगम से हूँ, हाँ जी। सेवानिवृत्त कर्मचारी। अच्छा, कब हुए सेवानिवृत्त? 2023 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। ठीक है। मैंने जो है ना EPS 95 हायर पेंशन लेने के लिए फरवरी 2023 के अंदर EPFO हायर पेंशन के फार्म भरे थे। तो तब से अब तक जो है ना दिल्ली परिवहन निगम ये कहती आ रही है कि कार्रवाई जारी है आपको हायर पेंशन दिलाने की, लेकिन हमारे फार्म भी रिजेक्ट करवा दिए इन्होंने और पेंशन के बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी भी कह रहे हैं कार्रवाई जारी है। तो सर मेरा जो है ना आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो है ना आज हम NAC के कमांडर साहब के नेतृत्व में आए हुए हैं कि जो है ना सरकार के कानों तक हमारी जो है ना रिक्वेस्ट भेज दी जाए। मैंने जो है ना अपने साथियों के साथ MD साहब को, दिल्ली परिवहन निगम के और परिवहन मंत्री साहब को और CM साहब को भी हायर पेंशन लेने के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन जवाब एक ही आया है कि आपको जो है ना कार्रवाई जारी है आपकी हायर पेंशन कार्रवाई कागज वाली है कि कार्रवाई जारी है। जैसे व्हाट्सएप से जो है ना फॉरवर्ड कर देते हैं ना, इस तरह जो है ना हमारी लेटर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं महकमे को, लेकिन कार्रवाई जारी है, कार्रवाई पूर्ण नहीं हो रही है। तो कार्रवाई पूरी करवाने के लिए हम कमांडर साहब के पास आए हैं। चलिए, धन्यवाद। इनके NAC के नेतृत्व में। धन्यवाद अंकल जी।